पॉजिटिव सेंटेंस। काफी लोग जानते हैं बट फिर भी वो सही से यूज नहीं कर पाते हैं, तो आज आप इसको सीख लीजिए। पॉजिटिव का मतलब क्या है मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं, देन आई बिलीव यू मे अंडरस्टैंड। सपोज गाइस there is a girl, okay? Oh, it's very tough to make it. So there is a girl and there is a guy. This guy could be anyone. Suppose this guy is the husband of this lady, and this guy is saying that hey, make tea for me, मेरे लिए चाय बनाओ, and this lady is saying no, I will not make tea, मैं चाय नहीं बनाऊंगी। या इसने बोला कि चलो इस कमरे को साफ करो, इसने बोला नहीं मैं कमरे को साफ नहीं करूंगी। इसने बोला कि चलो मेरे कपड़े धो, ये कहती नहीं मैं तुम्हारे कपड़े नहीं धोऊंगी। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 2 लोग हैं कि 3 लोग हैं? सिर्फ 2 लोग। एक बंदा कुछ करवाना चाह रहा है, दूसरा बंदा साफ मना कर रहा है, मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं। अगर ये सिचुएशन जिंदगी में कभी भी आ जाए तब आप समझ लेना कि वो पॉजिटिव सेंटेंस है, और उसके अंदर आप एक ही चीज का इस्तेमाल करने वाले हो। वो चीज क्या है? मेक। दिमाग में आप बैठा लेना। चाहे कोई जैसे जहांगीर है, अब उन्होंने कंप्यूटर खोला, फोटोशॉप शुरू किया, अब मैं कह रहा हूं कि अच्छा जहांगीर ये वाला डिजाइन करो, वो कहते नहीं मैं तो नहीं करूंगा। तो सिचुएशन आ गया ना वही कि मैं कह रहा हूं करो, सामने वाला कह रहा है मैं नहीं करूंगा। मान लीजिए कि एक मिनट, यहां पर कोई लेडी है, ओके, और इनका बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, ये किचन में खाना बना रहे, इन्होंने हस्बैंड से कहा अरे सुनो जरा बच्चे को पकड़ लो। हस्बैंड कह रहे हैं जी मैं नहीं कर रहा है, तुम खुद देखो। तो अब ये किसी भी तरीके से अपने हस्बैंड से ही इस बच्चे को मतलब क्या बोलते हैं केयर कराएं या बच्चे को चुप कराएं। ये जो आदमी है ये इन्हीं से, ये जो वाइफ है इनकी मना कर रही कि मैं चाय नहीं बनाऊंगी, इन्हीं से चाय बनवाए। तो इसी को कहते हैं पॉजिटिव, कि जिसने पहले मना कर दिया है आप कुछ ऐसा कर दो कि आप कारण बन जाओ, कॉज पैदा कर दो कि वो उस काम को करे, मजबूर कर दो उसको, फोर्स करके कैसे भी उसको मजबूर कर दो, तब पॉजिटिव का इस्तेमाल करेंगे। कैसे देख लीजिए। तो अगर लड़की ने बोला, जैसे कि हस्बैंड है, हस्बैंड ने बोला कि वॉश माई क्लोथ्स, वॉश माई क्लोथ्स, मेरे कपड़े धो। वाइफ कहती है सॉरी आई विल नॉट वॉश योर क्लोथ्स। ओके, अब हस्बैंड कहता है कि मैं तो तुमसे ही कपड़े धुलवाऊंगा। अब वो इतना कहना चाह रहा है कि मैं तुमसे ही कपड़े धुलवाऊंगा। I will make you make wash the clothes. अगर वो नहीं जानता ये मेक, मान लो नहीं जानता, तो क्या बोलता? उसे फ्यूचर तो पता है कि धुलवाऊंगा मतलब विल आएगा, तो क्या कहता है कि आई विल वॉश यू क्लोथ्स। अगर मान लो ऐसे बोलेगा तो क्या गलत नहीं हो गया? ये तो महा गलत हो गया, आई विल वॉश यू क्लोथ। तो अब वो क्या करेगा कि मैं तुमसे ही कपड़े धुलवाऊंगा। 2 तरीके उसके पास है, या तो ऐसे बोले कि आई विल फोर्स यू, मैं तुम्हें फोर्स कर दूंगा, आई विल फोर्स यू टू वॉश माई क्लोथ्स। एक ये तरीका है, और नहीं तो फिर उसके पास जो तरीका है वो ये है, सब्जेक्ट, इसके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, एक्सक्यूज मी, उसके बाद मेक हमेशा चेंज होगा, यानी कि मेक भी हो सकता है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए आप लोग, मेक्स भी हो सकता है, ये मेकिंग भी हो सकता है, ये मेड भी हो सकता है। यही बदलता रहेगा टेंस के हिसाब से, हेल्पिंग वर्ब जैसा वैसा मेन वर्ब उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम जिससे काम कराने वाले हैं उसका हम जिक्र करेंगे। सामने वाला है तो हम उसे यू बोलेंगे, अगर कोई मुझसे काम कराए तो मी हो जाएगा, ओके, हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा, देम हो जाएगा, या हम डायरेक्ट कोई नाम ले ले, राम सोहन सीता, नाम भी ले सकते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर जो भी ऑब्जेक्ट है। अब वो कह रहा है कि मैं तुमसे कपड़े साफ कराऊंगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वो हस्बैंड है, वो अपने आप को मैं कह रहा है, तो मैं मतलब आई। हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें, तो फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा जी? विल होगा, आई विल। उसके बाद इतने सारे मेक में से कौन सा मेक आएगा? इतने सारे मेक आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा मेक, सो आई विल मेक।
अब You. यू, क्योंकि सामने उसकी वाइफ है, आई विल मेक यू। वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट। तो धोने की इंग्लिश वॉश, Wash. वॉश। तो आई विल मेक यू वॉश मेरे कपड़े, clothes. ऑब्जेक्ट है मेरे कपड़े, माई My clothes. बनकर तैयार हो गया। आई विल मेक यू वॉश माई क्लोथ्स। ये बोलते ही ऐसा लगता है कि एक फोर्स सा आया है। ओके, अब हम टेंस बदलते हैं। अब ये हस्बैंड, चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूं, समझ में आएगा। अब ये हस्बैंड अपने दोस्तों में गया। ओके, थोड़ा मूंछ वाला पति बनाते हैं, ठीक है। ओके, ये अपने दोस्तों में गया और एक कहानी सुना रहा है, अपने दोस्तों को कहानी सुना रहा है। अब ये पूरी कहानी सुना रहा है कि yesterday I said to my wife, hey wash my clothes, and my wife said no I will not wash, मैं नहीं धोऊंगी। अब कह रहा है कि मैंने तो उसी से कपड़े धुलवाए अपने। अब ये कैसे बोलेगा? क्योंकि अब जब ये अपने दोस्तों से बात कर रहा है तो स्टोरी सुना रहा है, तो स्टोरी तो फ्यूचर नहीं, स्टोरी तो पास्ट हो गया। तो कह रहा है कि मैंने उससे कपड़े धुलवाए। अब आप बताइए कैसे होगा? आई तो है, अब I made Would Get. I made my wife wash I clothes. made. I made my wife wash. I made my. And my. मेड के बाद इतने ऑप्शन है, यू, हिम, I made you. I made my wife. wife हाँ My My wife. wash. माय वाइफ और हर ठीक है। या तो मैं माई वाइफ लगा सकता हूँ, नहीं तो मैं उसे हर करके भी तो डिनोट कर सकता हूँ ना। अगर मैं पहले वाइफ की बात कर चुका हूँ तो मैं उसको हर भी लगा सकता हूँ। तो आई मेड हर, मान लो मैं उसे हर लगा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले माई वाइफ कह चुका हूँ। तो आई मेड हर वॉश माई, wash my clothes. तो तुरंत यहाँ पर मेड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम कोई पास्ट की कहानी बता रहे हैं कि मैंने धुलवाए उससे कपड़े, तुरंत ही पास्ट हो गया। अब मान लो मुझे ऐसा बोलना है कि मैं उससे कपड़े धुलवा ही रहा था कि कोई आ गया, इतना बड़ा सेंटेंस। अब कैसे होगा? मैं उससे कपड़े धुलवा रहा था, तो आई वॉज I was making her मेकिंग my हर clothes was वॉश माई क्लोथ्स। क्लॉथ्स सडनली suddenly someone came. somebody someone came, आ गया। ओके फाइन। अब इसको बोलना है कि मैंने उससे कपड़े धुलाने की कोशिश की कि उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब I tried to my clothes was अब आई ट्राइड, slapped me. तो ट्राइड के बाद तो टू भी आएगा, आई ट्राइड टू। अब इस टू के my बाद clothes. आपको मेक लगाना पड़ेगा। अब बताओ कि First form टू से के भी- बाद I मेक tried आएगा to कि make मेकिंग आएगा कि my मेड आएगा? clothes. Make. आएगा Make आएगा. Sir, क्योंकि टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो आई after ट्राइड two, टू मेक first form आता है बस मेक हर वॉश माई my क्लोथ्स, Clothes. यानी कि मैंने Then I said, कपड़े धुलवाने की Then- कोशिश Then- की। Then she slapped me. हाँ, कि उसने मुझे सडनली उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। सडनली सडनली slapped me. सडनली She slapped me. शी स्लैप्ड मी। ओके, अब उसे कहना है कि अब मैं कभी भी उससे कपड़े नहीं धुलवाऊंगा। नाउ I will. I will No, I not. will Now I not. will Never. I will never make her. I will never मेक Make हर, her make wash my my clothes. make my clothes. wash my clothes. आई विल नेवर मेक हर वॉश माई क्लोथ्स। तो ये है गाइस पूरी कहानी। सो अब मैं आपसे थोड़ा पूछ लूं, एक मिनट। फाइन, तो अब बताइए, ये सवाल मैं पूछता हूं नीतू से। नीतू, आर यू देयर? नीतू, ओके Yes, sir. ओके, यू आर देयर, फाइन। ऑडियो में प्रॉब्लम लग रही है आपकी। ओके, मैं अपने बच्चे को झुला रही थी, यानी कि वो झूल नहीं रहा था, मैं उसको झुला रही थी। अब कैसे होगा? कोशिश कीजिए। I was making my child स्विंग, swing. आई वॉज मेकिंग माई चाइल्ड स्विंग। ठीक है। जहांगीर के लिए कि कल मैंने उसे अपनी कार में बिठाया। Yes, I made her या himself. मान लो हिम है। Okay, I made him sat in my I made him sat in my car yesterday. सैट होगा कि सिट होगा?
I made him sit. Sorry, I made him sit in my car yesterday. यस, क्योंकि जब हम मेड पहले बोल चुके हैं फिर तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगा. Yes, sir. आई मेड हिम सिट. फाइन. जो भी चेंज होगा वो मेक होगा. ये जो सिट विट है ये कभी बदलेगा ही नहीं, ये नॉर्मल ही रहेगा, याद रखना. ओके. पुनीत के लिए कि तुम मुझे हंसाने की कोशिश मत करो. You don't make try to laugh. उल्टा पुल्टा हो गया ना, इधर उधर हो गया. Don't try to make me laugh. Don't try to make me laugh. Don't And- make me Don't try make me laugh. ट्राई वाला जो सर क्या मतलब ट्राई पहले आएगा उसका नहीं आएगा पक्का ट्राई पहले आएगा. ट्राई तो पहले आएगा. ट्राई पहले आ जाएगी. डोंट ट्राई टू, फिर मेक की कहानी फिर शुरू होगी. डोंट ट्राई टू मेक Make me laugh. लाफ, इस तरीके से. ओके. अच्छा, अगर कोई डायरेक्ट सवाल हो, मतलब इम्पेरेटिव हो, इम्पेरेटिव समझते ऑर्डर वाला, तो उसमें आप डायरेक्ट मेक से शुरू करते. जैसे कि उसे हंसाओ तो डायरेक्ट Make him मेक laugh. को उठाएंगे. हाँ, मेक ही लाफ. उसे सुला दो. Make him sleep. नेगेटिव होगा तो डोंट से शुरू करेंगे. मुझे मत रुलाओ. Don't make me cry. डोंट मेक मी क्राई. और अगर ये टेंस में होगा तो फिर आप उस जो बंदा है उसका पहले जिक्र करेंगे कि मैं तुम्हें रुलाऊंगा, तो आई का जिक्र होगा पहले कि आई विल मेक यू क्राई. ओके. मैं तुमसे इस कमरे को साफ करवाऊंगा, तो आई विल. I will make you clean this room. यस. तो आपको ऐसे देखना है कि अगर पूरा टेंस है तो टेंस का मतलब है कि जो बंदा आपको धमका रहा है उसका जिक्र होगा, चाहे वो आई धमकाए, यू धमकाए, ही धमकाए, उसका जिक्र होगा. जैसे आपको बोलना हो कि यार कल मैं अपने कमरे में थी, मैं जरा लिख करके बताता हूँ तो समझ में आएगा. एक मिनट जरा, बाकी लोगों एक मिनट. इज इट विजिबल? Yes, sir. ओके. तो कल मैं अपने कमरे में थी. yesterday I was in my room. अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया. Suddenly someone knocked the door. मैंने दरवाजा खोला. I opened the door. Okay, I opened the door. दरवाजे पर मेरी वाइफ थी. My wife. इट लगा My सकते. wife at दो the तरीके. door. आप देयर भी लगा सकते हैं, आप इट भी लगा सकते हैं. या तो कैसे It कहते हैं was कि my- देयर वाज. There was my wife at the door. My wife was there. हाँ, माई वाइफ वॉज देयर भी कह सकते हैं. आप ये भी कह सकते हैं माई वाइफ वॉज देयर एट द डोर. कई तरीके हैं. देयर वॉज माई वाइफ एट. It was my wife. इट वॉज लगा सकते हैं. आपके फोन की अगर घंटी बजे और आप अंदाजा लगाते हो कि ये तो उनका होगा जी, तो आप इट करके भी बोलते हो. और अगर दरवाजे की घंटी बजे तो भी आप इट करके बोलोगे ओके इट मस्ट बी चिंटूज फादर, यू नो, पक्का चिंटू के पापा होंगे, तो इट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ओके. सो देयर वाज माय वाइफ एट द डोर, ये करेक्ट है. वो अंदर आई. शी अंदर आई. She came inside. इन भी लगा सकते हैं, इनसाइड भी लगा She सकते हैं. came into house. हाँ, या शी एंटर्ड भी कह सकते हैं. तो शी केम इनसाइड. ओके. उन्होंने मुझसे कहा. शी She asked me. said to me, She not said to me. said to me. Said to me. said to me. बर्तन धो लो. कैसे होगा? Wash. Do washes. Do Wash. dishes. Wash the dishes. pot. Do dishes. Do dishes, sir. रटा रटा है तो यही है कि डू द. Make the pot. नहीं, बर्तन धो लो, या तो वॉश पॉट्स, वॉश द यूटेंसिल्स, यू नो, यूटेंसिल्स, या डू द डिशेस आप कह सकते हैं. आपके पास ओके. मैंने कहा. I said. I said. मैं बर्तन नहीं धोऊंगा. I I will will not do the dishes. dishes. Okay. उन्होंने कहा. She She said. said. जैसे मैंने कल तुमसे झाड़ू लगवाया था वैसे ही मैं आज तुमसे बर्तन धुलवाऊंगी. अब बताओ. As I As made I you made you As I
broom, As I made you As I As I made you the road, sweep the room. the floor. sweep the room. Sweep the room. वैसे ही As a like, Similarly. as a like, similarly. Yeah, सिमिलरली similarly. या लाइकवाइज I will. एक Okay, उसको स्पेलिंग का सही कर दे। सिमिलरली आज मैं तुमसे बर्तन धुलवाऊंगी। I will. आई I will make you I do the will Make you- make you do the dishes. do the dishes. मैंने उससे कहा I said Like that. I said to her. आई सेड टू हर Said to तुम her. मुझसे ये नहीं करा सकती हो। अब you can make me do यू कैन मेक मी Make me do the the dishes. dishes. हाँ या डू इट या चलो डू द डिशेस। तुम मुझसे ये बर्तन नहीं Excuse me, धुलवा- sir. जी बोलिए। Sir, instead of similarly, can we use just like that? एज आई मेड वैसे ही जस्ट हाँ स्पोकन में कह सकते हैं जस्ट लाइक दैट। वैसे मुझे तो लगता है सिमिलरली और एक और वर्ड होता है लाइक वाइज। ये सब है ना आप लोग सीख लीजिए अच्छे लेवल की इंग्लिश। Wise. लाइक वाइज मतलब उसी तरीके से उसी प्रकार जैसे वैसे। ओके फाइन यानी कि अब मेक में कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। ओके क्लियर है I think so. या आई होप कि हो। फर्क इतना है कि बस दो लोग हैं, एक करना नहीं चाह रहा है, दूसरा कह रहा है कि मैं तेरे से ही कराऊंगा। ठीक है इसको कैसे बोलेंगे कि कल उसने मुझे उसने मुझसे कहा कि तुम बच्चे को पढ़ाओ। कल उसने मुझसे कहा कि तुम बच्चे को पढ़ाओ। कल Yesterday, Yesterday, So she said said to me to me, teach 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 children. my मान लो इस मतलब अपने बच्चे को टीच Teach द children. teach the the children, child. Make him study. टीच द चाइल्ड। मान लो चाइल्ड ले लेते टीच द चाइल्ड। ओके Teach the टीच द चाइल्ड बच्चे को पढ़ाओ। ओके जब मैंने मना कर दिया या जब मैंने कहा कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा When I Like when I deny, When I said no. या अगर मैं पूरा बोलूँ कि व्हेन आई deny, denied. सेड नो ये भी है ठीक। ओके when I said no. ओके तब उसने मुझसे ही बच्चे को पढ़वाया। देन Then शी she made me Then She he made me taught them मेड मी टीच टीच teach Made Teach. me teach. Made me teach teach. the children. child. द Teach चाइल्ड the children. मेड मी टीच। Child. And she made me teach the child. इससे पता चल रहा है कि हम मेक को तो बदल सकते हैं, इसको नहीं बदल सकते, टीच को नहीं बदल सकते। ये तो बेचारा वैसे ही रहेगा फर्स्ट फॉर्म नॉर्मल, ये नहीं बदल सकते। चाहे वो पास्ट हो फ्यूचर हो, मेक के साथ खेलो। ओके Make it change होगा सर. मेक ही हमेशा बदलेगा, इसका ख्याल रखिए, कभी भी आप उसको मत बदलिएगा। But sir, इसमें आपने यूज किया था ना try to make. Yes sir. Try. मैंने उसे समझाने की अगर कोशिश की. अगर आप अलग से ट्राई लगाते हो तो फिर सारा खेल ट्राई के साथ होगा। मेक भी चुप रहेगा। जैसे अब ट्राई वाला ले लो। सर try भी पॉजिटिव है क्या? नहीं ट्राई नहीं है बट कहते हैं ना कि मैं अगर जोड़ दूं इसको तो आप देख लीजिए खुद ही। आपने कहा कि मैं इस काम को करने की कोशिश करूंगा, आप क्या बोलते हो कि आई विल ट्राई। I will try to do this. तो आपने कोशिश आप सोचो कि आपका मेन वर्ब तो ट्राई हो गया ना, मेन वर्ब ट्राई हो Yes, गया। sir. तो, Yes, sir. तो मेन वर्ब भी बदलता है ना, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। बदलता तो बेचारा मेन वर्ब है, कभी आईएनजी, कभी थर्ड फॉर्म, कभी एसीएस, यही बदलता है। अब ट्राई मेन वर्ब है तो आई विल ट्राई। अब जब आप टू लगा दोगे तो इन्फिनेटिव तो सबने सुना है ना कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। Yes, sir. तो भैया फिर तो यहाँ इन्फिनेटिव बनता है कि आई विल ट्राई टू डू दिस वर्क। मैंने इस काम को करने की कोशिश की, तो फिर आई आप खेलोगे ट्राई के Tried. साथ, आई ट्राइड, लेकिन ये टू डू नहीं True. बदलेगा क्योंकि इन्फिनेटिव तो बदलता नहीं है। नॉन फाइनाइट का मतलब क्या होता है, कभी सुना होगा नॉन फाइनाइट, कि भैया Yes, ये नहीं बदलते, ये तो वैसे के रहते हैं, वैसे के वैसे। तो आपको ट्राई के साथ खेलना है कि आई ट्राई टू डू दिस का आप दैट कर सकते हो, आई ट्राई टू डू दैट वर्क। ये है मैं इस काम को करने की कोशिश कर रहा हूं, तो कैसे बोलोगे आई एम ट्राइंग करो। I'm trying to do trying this to one. trying to do this work. तो यानी कि जब भी ये ट्राई वाला आएगा तो ट्राई के बाद आपको टू लगाना है, टू के बाद जो पड़ गया वो फर्स्ट फॉर्म में पड़ेगा। अब अगर मैं मेक को ला दूं, पॉजिटिव को ला दूं कि मैं उसे पिलाने की कोशिश कर रहा था, मान लो, तो मैं I'm कोशिश कर trying रहा था, to आई वॉज ट्राइंग। अब I was ट्राइंग के बाद trying क्या to- करोगे? make To- him अब मेक drink. लगाओगे। आई वॉज ट्राइंग टू मेक हिम, तो मेक भी फर्स्ट फॉर्म Drink. रहेगा और ड्रिंक तो बेचारा रहता ही रहता है
समझ रहे हो? सर मतलब ऐसा नहीं होगा ना, आई वॉज मेकिंग टू ट्राई, ना ना ये ना ऐसा ना, नहीं ना, ना कतई नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आई वॉज ट्राइंग टू मेक हिम ड्रिंक, मान लो जो भी पिला रहे थे, ड्रिंक पानी हो या जो भी हो, अल्कोहल हो। मैंने तो समझाने की कोशिश की, आई ट्राई टू हाँ जी, मेक हिम अंडरस्टैंड। जैसे मैंने उसे समझाने की कोशिश की, आई ट्राइड हो गया, फिर टू Try लगाओ, to make him understand. मेक हिम अंडरस्टैंड। सोचो न जाने कितने लोग हैं जिनको ये मेक नहीं पता, वो कहते हैं अच्छा मैं उसे समझाऊंगा, वो ऐसे बोलते हैं आई विल अंडरस्टैंड हिम, आई विल अंडरस्टैंड। और इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि लगता है वाह क्या गजब इंग्लिश बोली। तो मान लो कि आई विल अंडरस्टैंड हिम, मैं उसे समझाऊंगा, अगर उनके हिसाब से तो मैं उसे पिलाऊंगा, आई विल ड्रिंक हिम। मैं उसे पीऊंगा। समझ रहे क्या इसका मतलब? आई विल ड्रिंक हिम। अद्भुत सर भैया, इसका मतलब तो ये हो गया मैं उसे पीऊंगा, मैं आई उसे विल पीऊंगा, ड्रिंक। इसका मतलब हो गया मैं उसे पीऊंगा, इसका मतलब हो गया मैं उसे समझूंगा। लेकिन तो बंदे के मन में चल रहा है कुछ और, बाहर अंग्रेजी निकल रही है कुछ और, यानी कि उसे नहीं पता है। और अगर कोई दूसरा हंस रहा है तो उसे ये भी नहीं पता कि बंदा हंस क्यों रहा है, मैं तो ठीक हूं। ये फीलिंग होती है अगर आपको नहीं मालूम है तो। सोचिए, इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे लेवल पे भैया 2 लाइन कम बोलो, लेकिन बोलो तो अच्छा बोलो। चलिए गाइस, तो अब बताइए कि क्या उसने तुम्हें समझाया? कैसे होगा? क्या उसने? Did he make you understand? Does he Did he make make you you- understand? Did he make you हाँ, understand? अच्छा, did you make him make Did you he understand? did he make you understand? Fine. वो मुझे समझा। हाँ बोली 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 बोली। पैसिव पैसिव ले लीजिए। चलो कोशिश करते हैं, इसका पैसे भी ले लेते हैं। अगर सबके समझ में आ गया हो तो मेक का मैं पैसिव ले रहा हूं, जो थोड़ा सा अद्भुत है, समझ में शायद ना भी आए। जैसे मुझे समझाया गया, समझाया गया, अब ये तो पैसिव है, मुझे समझाया गया। अब क्या करेंगे आप सोचिए। I made him. आई वॉज मेड अंडरस्टैंड। Yes, I was. I were made understand. I was made him. अंडरस्टूड। पैसिव Understood. सर। अद्भुत है, मतलब सारा जुगाड़ आप लोग कर रहे हैं। लेकिन ये लड़का सही है, सुमन कुछ ना कुछ पूछता है घुमा करके, सही पूछता है, घुमा घुमा के पूछता है कि सबके समझ में आए। गाइस, I was made to understand. हाँ पुनीत का एकदम करेक्ट है, बट ऐसा क्यों हुआ और इसके make लिए? के बाद हमेशा पैसिव में टू आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसके लिए ना, जैसे ये तो चलो पॉजिटिव का पैसिव है, एक तो पहला इंसान को नॉर्मल पैसिव आना चाहिए। कौन सा पैसिव आना चाहिए? तो जिसको टेंस का पैसिव होगा वही समझ पाएगा। तो टेंस का एक पैसिव पहले करके देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि मुझे कल पीटा गया, ये तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो ये पता है ना कैसे I was बनता है? beaten. आई I was वाज beaten. yesterday। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि हमें वाज लगाना है, और वाज के तुरंत बाद कुछ तो थर्ड फॉर्म में आने वाला है, ये तो क्लियर है। अब करते हैं कि मुझे समझाया गया, यानी कि मैं आई वाज तो लगा के रहूंगा। अब वाज के बगल में हमें क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए, पक्का? तो अब जी मेक को ही बदलना पड़ेगा, आई वाज मेड। Yes, sir. अब यहाँ पर आपको अलग से टू लगाना है, आई वाज मेड टू अंडरस्टैंड। आप अंडरस्टैंड को अंडरस्टूड नहीं कर सकते, जो होगा वो Yes, sir. मेड मेक के साथ होगा। Yes, sir. आई वाज मेड टू अंडरस्टैंड। इतना अच्छा ये पैसिव है, बोलो कि यार मुझसे इस कमरे को साफ करवाया गया। भाई कैसे बोलोगे? आई I वाज was made मेड टू। I was made to clean this room. In this room, sir. कितना बेहतरीन है। तो इसका मतलब है कि आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर रहे हो कि आपको किसने फोर्स किया, आप तो बस इतना कह रहे हो कि भाई मुझसे कराया गया, भाई मुझसे सारे बर्तन धुलवाए गए। कैसे बोलोगे? आई वाज I was मेड टू made I was made to Do the dishes. डू ऑल द डिशेस, डू ऑल द to डिशेस। Do all all the the dishes. dishes. Do all the dishes. मुझसे वो कपड़े धुलवाए गए यार। आई वाज मेड I was made to wash the clothes. Clothes. ओके। और अगर मैं इसका पैसिव बदल दूं कि अब तो भैया तुमसे ही कमरा साफ करवाया जाएगा, अब क्या हो जाएगा? तो यू हो जाएगा, यू विल बी। पैसिव आना चाहिए पहले। अब आपको ये तो पता है ना कि फ्यूचर में विल बी के साथ थर्ड फॉर्म आता है, तो पता है? यस सर। Yes, sir. पैसिव आना चाहिए। तो यू विल बी मेड You will be made. मेड टू, मान लो कमरा साफ करवाया जाएगा, यू विल बी मेड टू क्लीन द रूम। इस तरीके से
सर लेकिन नहीं आईएनजी कर दे। नहीं सर, बट अरे यहाँ पे हम जो मेक टू यूज करवाया गया, बट जैसे कि आप बोले थे कि मेक में 2 पर्सन होना जरूरी है, बट सर पता होना चाहिए कि ये इसका हस्बैंड है या इसका वाइफ है। बट इसमें सर कौन, यहाँ देखिए भाई, यू विल बी मेड टू क्लीन द रूम, अगर मैं यहाँ पर लगा दूं बाई राम तो आप खुश हो जाएंगे। अरे भैया ये रहा ना बंदा, ये तो रहा बंदा, 2 लोग हो तो गए। यू विल बी इसके जगह पे सर गेट यूज करे तो सर गेट कहाँ? इसमें हम गेट यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मैं किसी को कह रहा हूँ कि तुमसे ना, जैसे ऐसे समझ लीजिए, ये बंदा ना गेट को बीच में ला रहा है, अभी लोगों को कंफ्यूज करेगा। नहीं करने दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर एक लड़की है, ओके, यहाँ पर एक लड़की है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे इसके पिता हो, इसके पति हो, भाई हो, तो ये फ्यूचर में ये इस लड़की से कमरे को साफ करवाएगा। तो अभी भी तो 2 ही लोग हैं ना, एक ऑर्डर दे रहा है और एक मना कर रही, मैं नहीं करूंगी। अभी भी कहानी वही है। अब मान लो यहाँ पर मैं कोई थर्ड पर्सन हूँ और मुझे पता है कि अच्छा इसके ना पापा इससे कमरा साफ कराएंगे, तो मैं इसको कह रहा हूँ कि अरे सुनो, इसका जो भी नाम हो, मान लो इसका नाम है प्रिया, मैंने कहा प्रिया पापा तो तुमसे कमरा साफ करवाएंगे, ये है, और मैं पैसे बोलूँ कि आज तो तुमसे ही कमरा साफ करवाया जाएगा, तो मैं तो बस एक प्रोवोक कर रहा हूँ, एक उकसा रहा हूँ, एक तरीके से आग लगा रहा हूँ, नारद मुनि हूँ। मेन बात तो यही है ना, ये साफ करेगी, इसको करना नहीं है, कोई करवाएगा, तो ये गेट नहीं है, ये पूरा मेक है। ये खुद अपनी कहानी सुनाए, ये खुद ही बोले अरे यार आज तो मुझसे कमरा साफ करवाया जाएगा, तो कोई ये अपने आप से बोले, अपने आप को कह रही है ना आज तो मुझसे कमरा साफ करवाया जाएगा, तो क्या बोलेगी? आई विल बी मेड टू क्लीन द रूम टुडे, ऐसे बोलेगी ना ये। तो इसको कोई सर मुझे आज डांट पड़ेगी, मुझे आज डांट पड़ेगी, इसका तो ये मतलब पॉजिटिव नहीं बनता, नहीं तो नॉर्मल है, डांट पड़ना तो स्कॉल्ड होता है। तो जैसे कि जैसे आज मुझे पीटा जाएगा, इसका कुछ पॉजिटिव नहीं बनता है। जैसे आई विल बी बीटन है, वैसे आई विल बी स्कॉल्डेड, तो नॉर्मल है। तो आप ऐसे इसको समझिए, ये गेट बिल्कुल भी नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइए। सर मतलब गेट और मेड में दोनों मतलब किसी मजबूर किया जाता करने के लिए, मेक के अंदर मजबूर किया जाता है, गेट में मजबूर नहीं किया जाता है, गेट में कन्विंस किया जाता है। वो हम अब चर्चा करेंगे, अब तो आज टाइम ज्यादा बचा नहीं, वो भी चर्चा हो जाएगा। यस सर, मंडे फाइन गाइस, तो थोड़ा मैं आप लोगों से और पूछ लूं, फिर इसको खत्म करते हैं। पहला मेक को समझ लीजिए। मेक में 2 बंदा, एक कुछ करने को रेडी नहीं है, दूसरा इसी से करवाएगा, तभी जाके मानेगा, इसी से करवाएगा, बस ये समझ लीजिए। चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं क्या एग्जांपल दूं, इस मग को साफ करना है, कोई तो इस मग को साफ करेगा। अगर मैं बोलूं कि मैं इसको साफ करूंगा, एक नॉर्मल टेंस है, आई विल वॉश दिस मग, मैं ऐसे बोलूंगा ना, आई विल वॉश इट, ओके। मैं बोलूं कि यार मेरी वाइफ इसको वॉश करेगी, तो माई वाइफ विल वॉश इट, नॉर्मल टेंस है। लेकिन अगर मैं यहां से बैठे बैठे बोलूं मैं इसको साफ नहीं करूंगा, ये टेंस है, आई विल नॉट वॉश इट, मैं तो भैया अपनी वाइफ से ही इसको साफ करवाऊंगा, अपनी वाइफ से कराऊंगा, यानी कि मैं अपनी वाइफ को फोर्स करूंगा। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि आई विल मेक माई वाइफ वॉश दिस मग, मैं तुमसे इस मग को साफ करवाऊंगा, आई विल मेक यू वॉश दिस मग। ये है, कोई भी 2 बंदा हो, एक जो करवाएगा और दूसरा जो करना चाह नहीं रहा है, ये मेक है। कुछ भी आप बैठे हो, मैं बोलूं कि मैं आपसे इस कूलर को रिपेयर करवाऊंगा, यानी कि आप करोगे नहीं, मैं आपसे कराऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई विल मेक यू रिपेयर दिस कूलर। पूरे घर को मैं तुमसे डेकोरेट करवाऊंगा, आई विल मेक यू डेकोरेट दिस होल द एंटायर रूम। सर ये फाइल भेज दीजिएगा सर। तो इससे पता चलता है कि बंदा किसी को एक तरीके से धमका के, फोर्स करके उसी से कराएगा। बस जब मैं गेट पढ़ाऊंगा तो गेट बिल्कुल जरा सा डिफरेंस है, कंफ्यूज होंगे, इसलिए पहले मेक को क्लियर कर लीजिए, ये 2 वाला क्लियर कर लीजिए। ये तो गेट आते यही चीजें होंगी गेट में भी, लेकिन थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस फाइल को भेजता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। थैंक यू गाइस।